Hello everyone, welcome to Inside the Mindset. Today's guest is someone whose journey truly defines perseverance and leadership. From beginning his career as an apprentice recruit to serving the nation as a major general, his story is nothing short of extraordinary. It's an honor to welcome Major General VPS Pakuni, honored by Vishist Seva Medal. So thank you so much for joining me today. You're most welcome since you say that this interview is going to motivate the SSB aspirant, the youth of the country. I'm always yes for such kind of thing because that's my focus. How to motivate the youth of today in nation building, in making their career, in becoming better leader. That's my focus. So anytime such kind of offers come, I'm always yes. सर जैसे लोग आपको मेजर जनरल वीपीएस भकुनी के रूप में जानते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे चले, उस छोटे से गांव में जहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ, वो बचपन कैसा था? ओके बचपन वैसे एक बात बताऊं सच तो यह है कि जैसा मैं लगता हूं कि बचपन थोड़ा सा तंगी में गुजरा था, जॉइंट फैमिली में गुजरा था, थोड़ा अभाव में गुजरा था और चीज़ें साफ साफ नहीं थी। इनसिक्योरिटी बहुत थी, अब क्या होगा, फ्यूचर कैसे होगा। लेकिन सिर्फ एक चीज़ की वजह से मैं जिंदा रहा हूँ, ये मैं अपने कैंडिडेट्स को भी बोलता हूँ, ये एक श्योर शॉट उपाय है, श्योर शॉट सक्सेस मंत्र है। दैट्स व्हाई आई केप्ट माय एकेडमीज नेम श्योर शॉट, बिकॉज वट एवर little bit I have learned from experience, that's what makes all the difference. So now the first thing I will simply say, in spite of that ups and downs, that joint family, that village education, जहाँ की कोई आपको गाइड करने वाला नहीं था, तो ऐसे समय में मेरे को तीन चीज़ों ने मदद की और वही मेरा सक्सेस मंत्रा भी है। वही अक्सर मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ, जिसकी वजह से शायद मैं बच गया। वो क्या था? पहली चीज़ क्या था, मेरे को दिल में एक वो था, टोटल लव फॉर द आर्मी, बिकॉज उत्तराखंड में आर्मी के प्रति लोगों का बहुत प्यार और अच्छा लगता है उनको, दे वांट टू जॉइन द आर्मी। सो मेरा गोल बहुत क्लियर था कि मैंने क्या करना है, पता था मैं ज्वाइन करूँगा और अपने आप को मैं हमेशा ग्रीन यूनिफॉर्म में देखता था। और दूसरी चीज़ मैंने देखी, मेरे दिल में बहुत पैशन था मेरे गोल के लिए। आजकल के यूथ में गोल तो बना लेते हैं वो, लेकिन पैशन नहीं होता, लव नहीं होता, जेन्युइन लव नहीं होता। लव नहीं होगा तो आप में मोटिवेशन नहीं आएगा, आपको नॉलेज नहीं होगी, आप पढ़ोगे नहीं, आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं बनोगे। तो क्या था, पहले एक तो गोल बहुत बचपन से ही क्लियर था जिसने मुझे बचाया लाइफ में, और दूसरी चीज़ था एक पैशन, और तीसरी चीज़ सच बताऊं, ये प्रभु का आशीर्वाद, माँ काली का आशीर्वाद, सत्य साईं बाबा का आशीर्वाद। देखो अभी भी तुम्हारे साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ मैं, बाबा मेरे पॉकेट में रहते हैं हमेशा, उनकी विभूति मेरे पॉकेट में रहती है। देखो एक इनका आशीर्वाद है, पहले माँ काली, फिर बाद में मैंने एक गुरु ढूंढे और इनका आशीर्वाद। तो मैं यही स्टूडेंट्स को बताता हूँ, अगर आपका प्रभु में विश्वास है ना, बिकॉज जो कुछ हो रहा है, व्हाई शुड आई बॉदर, ही विल टेक केयर। इतना अटूट फेथ अगर आपको गॉड में हो जाता है तो आप जिंदगी की मुश्किलों को यूं आप कर लेते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको। तो मैं जो कुछ भी हूँ, ऐसे चमत्कार मेरी ज़िंदगी में हुए हैं, आई समटाइम्स पीपल विल नॉट बिलीव, इट्स जस्ट द फेथ इन ऑलमाइटी गॉड। आप मंजिल को चुनो, फेथ रखो, प्रभु भगवान तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएंगे। अप्स एंड डाउन्स फिर भी आएंगी, लेकिन उसको झेलते जाओ हंसी के साथ। तो ये मैं अपनी पुरानी गरीबी की ज़िंदगी, लोअर मिडिल क्लास की ज़िंदगी और बचपन के स्ट्रगल, कितनी चीज़ों को पार करना, सिंपल मेरी ज़िंदगी में सिर्फ ये तीन चीज़ों की वजह से, वट एवर लिटिल आई हैव अचीव्ड बिकॉज ऑफ दैट। एंड दिस इज द मंत्र आई वॉन्ट टू percolate down to the new generation. And if they learn it, I'm pretty confident those who followed it will achieve their goal. Yeah, Prerna, I hope that's clear. यस सर। सर उस टाइम पे रिसोर्सेज बहुत कम थे, तो हाउ यू मैनेज टू गेट इनटू द आर्म फोर्सेस? हाँ, रिसोर्सेज मेरे पास
हाँ, देखो ना, इसी की आपका ये भी एक आपका असेसमेंट बिल्कुल सही है। तो देखिए, मैं पहली बार, क्योंकि गाँव का पढ़ा हुआ, अंग्रेजी आती नहीं थी। कैन यू बिलीव इट, इन स्पाइट ऑफ दैट आई वांटेड टू गिव द एंट्री एग्जाम। आई क्राइड, fought my with my parents sisters. Ultimately my eldest sister said कि okay, you go to Delhi, you come and you appear in the NDA examination. इतना वो था, मैंने कहा एनडीए में करूँगा। थोड़ा बहुत पढ़ा, मैथ्स में ठीक था मैं, साइंस में ठीक था, और अंग्रेजी में बहुत ही हाथ तंग था। जब मैं दिल्ली पहुंचा, मुझे याद है आज तक, वो यूपीएससी की बिल्डिंग में मैंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया, और कैन यू बिलीव इट, मैं बहुत ही सबसे बुरी तरह फेल हुआ हूँ, बिकॉज मेरे को क्वेश्चन पेपर ही समझ में नहीं आया। एक्सेप्ट मैथ्स ना, मैथ्स थोड़ा समझ में आया। आई डिड ऑल्सो रीजनेबली ओके, बिकॉज मैथ्स मैंने प्रैक्टिस की थी। थोड़ा सा फिजिक्स वगैरह समझ में आया। ओ माय गॉड, अंग्रेजी के क्वेश्चन ही समझ में नहीं आए, ये बोल क्या रहे हैं। और बाकी जनरल अवेयरनेस, मेरे को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आए। तो पास होना तो बहुत दूर की बात रही। तो ये एक बहुत बड़ा झटका था मेरे लिए। और जब मैं एनडी में बहुत ही बुरी तरह, मैंने अपना रिजल्ट आज तक नहीं देखा। मुझे पता था मैं फेल हूँगा, तो क्या देखना उस रिजल्ट को, आज तक नहीं देखा मैंने। एनीवे, तो वहाँ से मैं अल्मोड़ा आया। मैंने कहा यार भाकुनी, ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन कुछ चीज़ों में अच्छा था मैं। आई वॉज ए गुड स्पोर्ट्समैन, आई वॉज इन एनसीसी, आई वॉज डूइंग वेल। सो मेरे दोस्त मेरे रिस्पेक्ट करते थे काफ़ी, क्योंकि मैं यारों का यार था। तो इस ढंग की ज़िंदगी थी। तो फिर उतना मोराल डाउन करने के बजाय, देन आई चार्टेड माई ओन कोर्स। बीच में बहुत सी चीज़ें भी बता नहीं सकता हूँ। कैन यू बिलीव इट, 10th में हम फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ था, और बहुत, हम लोग 9 लोग थे सिर्फ जो फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए थे 10th में। आई हैड 62% मार्क्स। आई स्टिल रिमेंबर, आउट ऑफ 500 आई हैड 309। I can never forget my marks, because I was first division out among those 9. I was 7th. Anyway, जब मैं फर्स्ट डिवीजन पास हुआ, लेकिन 11th में because of so many things which I can't describe here, getting into bad companies, movies, wasting time and all that. Oh my God, the way I wasted my time and the way I got into bad company and bad things, which included smoking, a bit of drinking here and there, and even gambling, because I got diverted completely by Indian movies. I never used to leave any movie. तो मूवीज से मेरे में थोड़ा सा गलत इफेक्ट आ गया। तो मेरे को भी शॉक हो गया कि यार, द बेस्ट लाइफ इज ऑफ दीज अंडरवर्ल्ड पीपल इन द मूवी। सो मेरे को भी ऐसा शौक हो गया, मैं घर से भाग भी गया, और भाग करके ठोकरें खा खा करके वापस लौटा। तो ये एक लेसन सीखा। मैंने कहा भैया, ये जिंदगी की कोर्स नहीं है, भागने तो जिंदगी से भाग रहा है। ये आवाज़ आ गई दिल से, भागना मत। और एक उस जर्नी ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई कि ज़िंदगी का को फेस करो, भागो मत, उसका सामना करो। और ये लेसन मैंने सीखा, इसका फ़ायदा भी हुआ। और जब मैंने ज़िंदगी का फिर सामना किया, और फिर मैंने रियलाइज किया अपना सेल्फ असेसमेंट, बापुनी, यू कांट क्रैक दिस एग्जामिनेशन, एनडीए सीटीएस इज बियॉन्ड यू, लेट इट बी वेरी क्लियर टू यू। सो आई थॉट इट्स बेटर टू ज्वाइन एज ए जवान। तो आफ्टर माई 12th आई ज्वाइंड एज ए जवान, एज एन apprentice. It was one of the best schools in India that time. I cracked its written because it was in Hindi. Okay, so, and you could get the, so that examination, and my interview was in Bhopal, because the school was in Bhopal. It was Apprentice Training School, Bhopal. I cracked that. It was also a little difficult, but since it was for a technical Jawan, technical entry, Apprentice Training School, so I got selected as a Jawan. So, and then there used to be 3 years training there. So I did pretty well there. Here I did very, very well, because I knew what is life and how to handle it. I never wasted a single minute. Can you believe it? This was the best part of this journey. I never wasted. And the greatest sacrifice I did in this, since you asked this question, was after 1 year, can you believe it? 1 year of training. It was a 3 years training. And I got leave. So we used to get around 28 days leave.
And during when I got that leave, I was preparing for CDS. I was preparing for my BA second year, which I appeared privately. This was the real struggle. This was the real sacrifice. मैंने क्या सोचा, छुट्टी जाऊं, घर वाले मिस कर रहे थे, मैं भी घर को बहुत मिस कर रहा था। चिट्ठियों पर चिट्ठियाँ, उस ज़माने में फ़ोन नहीं होते थे। और अल्टीमेटली कैन यू बिलीव इट, मेरे जितने भी दोस्त थे सब छुट्टी गए, सिर्फ वहाँ भाको नहीं बचाई, वो खाली खाली बैरकों में। 20th कोर्स जो मेरा था वो पूरा कोर्स एक साथ छुट्टी जाता है, और मैं वहीं रहा और वर्किंग हार्ड, वर्चुअली क्राइंग इन माई हार्ट कि यार, लेकिन आई थिंक द गॉड पेड मी फॉर इट, माई लक पेड मी फॉर इट. That sacrifice was most crucial. I could have postponed the B exam. I could have postponed the CDS preparation, but I didn't. And I appeared in both the examination and waited for next leave. Oh my God, which was another 8-9 months away. And I appeared in the exam. And obviously, that's the reason. That was the journey to clear these examinations. So that is what I will say as you ask this question. Yeah. सर, जब आपने आर्मी ज्वाइन की तो तभी सोच लिया था कि इतनी हायर रैंक तक पहुंचना है, या ये सब खुद पे खुद होता चला गया? देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। अगेन पता नहीं क्या है, मेरी लाइफ में गोल सेटिंग होती है, पता नहीं क्या बात है मालूम। और जब मैं अल्टीमेटली, मुझे पता था, आप विश्वास नहीं करोगे, अब कोई इसको, जब मैं अप्रेंटिस की ट्रेनिंग शुरू किया था, मेरा एक बचपन का जिगरी दोस्त उसी अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कूल में था, वो उसने पूछा, यार तुम क्यों वेस्ट कर रहा टाइम, ये कहाँ तुम जा रहा, तुम अभी फोकस करो अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कूल। ही स्टार्टेड गिविंग मी मॉरल लेक्चर कि यहाँ फोकस करो, तुम क्यों परेशान हो रहा है, ये तो यू कैन डू ओनली आफ्टर 3 years ऑफ ट्रेनिंग वंस यू पास आउट। बट ही डिडंट नो कि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर CDS. I was doing my BA final, BA second year and final. I was very clear in my mind that I am going to do it and appear for IMET. I will crack the exam. I'm not interested in passing out from here. Do not want to become a craftsman. And I told him from here only my dream is to go to IMA. He virtually may have laughed at me. Since he was my dearest friend, I don't tell my goal to anybody. I shared with him. And he somehow was not convinced, and he is saying, okay, if you want to waste your time, go ahead. Anyway, and can you believe it? Exactly the same thing happened. I cracked my CDS not once, twice. First time I failed in my interview, and second time I cracked. And before the training could get completed, I went to the Indian Military Academy. See this. My passing out was here from Apprentice Training School somewhere in October. And I joined the IMA on 1st of July. I mean, July 1st onwards the training started. I joined that batch. So this is what the God's gift is to you if you are determined and pretty confident about your goal. So this is what happened. सर, क्या कभी कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा कि अब मुझे क्विट करना चाहिए? यस, ऐसा जरूर हुआ। मैंने बोला ना, जब मैं 10th पास करके 11th में मैं फेल हुआ, मैं भाग गया घर से। उसमें ऐसा लगा था लाइफ हैज़ कम टू एन एंड। पर्टिकुलरली व्हेन आई वेंट टू बिकम द डॉन भी नहीं बन सका मैं। ठोकरें खा खा करके वापस आया। इतनी ठोकरें खाई, मैंने कहा यार ये लाइफ का क्या मतलब है, अभी बहुत ठोकरें खाई। और लेकिन जब मैं वापस आ रहा था उस जर्नी से, मैंने कहा लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, लोग हंसेंगे, गांव में थोड़ा बहुत इज्जत थी वो खाक में मिल गई। अब जो है मेरे दोस्त भी क्या बोलेंगे, ये भगोड़ा है, क्योंकि वहाँ से बहुत से लोग भागते हैं। और सच बताऊँ, वो दिल्ली और लखनऊ जैसे इलाकों में जो है बर्तन साफ करते हैं। लॉट ऑफ उत्तराखंडीज, सम ऑफ देम दे डू वेरी वेल ऑल्सो। तो मैंने कहा यार ये तो मैंने रिपीट नहीं करना है। एंड दिस इज द लेसन आई लर्न, आई टोल्ड यू ना, कि भैया ज़िंदगी का आपको फेस करना है। ये लेसन सीखना अपने आप में, जब सब कुछ अंधेरा था लाइफ में, दिस वॉज द वर्स्ट काइंड ऑफ फेज ऑफ माई लाइफ, बट ग्रेजुअली आई गॉट ओवर इट।
even people's sarcastic comments, even in the village, the only thing I used to keep myself busy. ये एक अच्छा था ये। अगर कुछ नहीं हुआ गांव में, ऐसे भी इंसिडेंट हुए हैं, मैं दीवार होती है वो दीवार को चिनने लगता था, वो दीवार को ठीक करने लगता था, खेत में काम करने लगता था। मैं बिजी रखता था अपने आप को, ताकि लोगों की कमेंट को सुनने का मौका ना मिले, और एक्चुअली माँ बाप तो बोले ये काम करता है करके खूब काम करता था। तो उसकी वजह से शायद मैं उस प्रेशर से बचने लगा। जब भी छुट्टी गांव में जाता था खूब काम करता था। इनफैक्ट माई मदर यूज टू वेट फॉर मी, आई नेवर यूज टू हेजिटेट डूइंग एनीथिंग इन द विलेज, and that helped me to get over of this very weak moments in life. That's why I have become a fighter since very young age. So nothing can deter me by God's grace. सर, आपने अपनी सर्विस के दौरान मोस्ट ऑफ चैलेंजिंग अपॉइंटमेंट्स ही चूज किए हैं, ऐसा क्यों? Well, देखो आर्मी में ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम यू ऑप्ट फॉर इट। यस, आई ऑप्टेड फॉर ऑपरेशन पावन। आई वर्चुअली रोट ए लेटर टू द आर्मी हेडक्वार्टर। दैट टाइम आई वॉज ड्यू फॉर अ पोस्टिंग कि आई वॉन्ट टू सर्व इन द ऑफ पावन। एंड कैन यू बिलीव इट, आई इनफैक्ट स्पोक टू समवन who was in the MS branch, sir, can I get posted to Op Pawan? So anyway, he smiled at me, and lo and behold, after a couple of months, I got my posting where I wanted. I went to Sri Lanka in Operation Pawan. I really wanted an action-filled life, so that is what I was looking. So you see, I opted for Sri Lanka. God's grace, I got, you know, posted in Sri Lanka, and I think that appointment, that challenging appointment, helped me a lot. And after that, well, I loved fighting in insurgency area. I myself killed two militants. I still remember their names, Sulakshan and his bodyguard. You know, in one encounter on 30th May 1989, morning at around 9 o'clock or so, I killed two of them. And that built a lot of confidence in me. And thereafter, I was 6 times posted in JNK. So, एक चीज थी उधर कि भावखनी, God has given you this uniform now. Because I used to pray and pray to Goddess Kali. I was a devotee of Goddess Kali those days. कि माँ काली, मुझे कल मार दो, परसों मार दो, आई डोंट केयर। दैट वॉज एवन बिफोर आई बिकेम एन ऑफिसर। बस एक ही चीज का ध्यान रखना, गॉडेस काली, व्हेन आई डाई आई शुड हैव स्टार्स ऑन माय शोल्डर्स, आई शुड बी इन यूनिफॉर्म, आई शुड बी एन ऑफिसर। मेरे को एज ए जवान बंद मारना। लुक एट दिस, एंड गॉड हियर्स योर प्रेयर्स सिंस आई एम ए वेरी स्ट्रॉन्ग डिवोटी, क्योंकि मेरी लाइफ की जर्नी फुल ऑफ मिरेकल्स है, गॉड्स मिरेकल्स, नॉट माई मिरेकल्स। And can you believe it? 6 posting in JNK, full of action, killing militants, working against them, and leaving no stone unturned as a company commander, as a battalion commander, as a brigade commander. Everything I commanded there in JNK. So that was the motivation. I love that kind of task. मुझे मज़ा आता है ऐसे जो है बढ़िया रिस्क वाले जॉब्स में, ऐसे जिसमें कुछ करने का मौका मिले। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी देश सेवा हो जाती है, अपने जवानों को मोटिवेट करने में, प्लानिंग करने में, इंफॉर्मेशन लेने में दुश्मन की, कहाँ है मिलिटेंट, कैसे हैं, कैसे इनको बिल्कुल ही ख़त्म मटिया मेट कर सकते हो। तो एक दिल में एक इस ढंग का एक जोश था, और वही मैं करता गया। जब भी ऐसे अपॉइंटमेंट मिलते थे, मैं सबसे ज़्यादा खुश होता था। लोग परहैप्स फील्ड पोस्टिंग के लिए उतने खुश नहीं होते हैं, मैं वन आफ्टर अनदर करके इतना खुश हुआ कि बस। तो आई बिकेम ए बिट ऑफ JNK एक्सपर्ट। एंड क्योंकि बहुत से मिलिटेंट्स की शामत आई थी, उनके दिन पूरे हो रहे थे, तो शायद मेरा भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन होना था। तो दैट्स द रीज़न आई हैड मैक्सिमम अपॉइंटमेंट्स इन JNK, एंड दैट्स द रीज़न परहैप्स दिस सिनेरियो, माय जवान्स, everything was waiting for me, and with the blessings of Goddess Kali, I could accomplish the task which was entrusted to me by Indian Army. सर, कमिंग टू SSB, आपने अपनी लाइफ में इतनी हायर रैंक पर सर्व किया और एज अ मेंटोर बहुत सारे कैंडिडेट्स को SSB किया है। सो एक सबसे कॉमन मिस्टेक क्या है जो आपने लगभग सभी कैंडिडेट्स में देखी?
ओके, अब इसके लिए मेरे को सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वो कॉमन मिस्टेक मेरे में थी जब मैं एसएसबी के लिए अप्लाई कर रहा था। सी दिस। और उस समय मैं सोचता था यार कोई मेरे को गाइड तो करे। उस जमाना, वो जमाना बड़ा अजीब सा जमाना था वो, कि कोई जानता ही नहीं था एसएसबी क्या होता है, उससे पूछो। तो एक बोलता था सेवा सुरक्षा बंधुत्व, एक होता था वो कुछ दूसरी फोर्स होती थी एसएसबी। सो पीपल हैड हार्डली एनी क्लू। एंड ऑफिसर्स लेवल पर हमारी जान पहचान नहीं थी, हु विल गाइड यू। तो ये गाइडेंस का मेरे में बहुत अभाव रहा, काश कोई बता देता। दैट्स आई थिंक द वाइज थिंग आई डिड इज टू जॉइन द आर्मी। आर्मी में थोड़ा सा लोग मिले, पता था लोगों को थोड़ा बहुत, क्योंकि हम अफसरों को देखते थे तो उनसे मोटिवेट होते थे, तो मैं भी उन अफसरों से मोटिवेट हूँ। सो द फर्स्ट थिंग आई विल ऑलवेज टेल यू, जिसकी वजह से मैं फेल हुआ फर्स्ट टाइम, द फर्स्ट थिंग you got to have a thinking of a leader and actions of a leader. Now how can you have that? See, a leader without good communication, मेरा communication सबसे कमज़ोर था। तो I tell my candidates always, भैया सबसे पहले अपनी इंग्लिश ठीक करो। मेरी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर थी, बोलना आता ही नहीं था। सी, आज तो मेरे को इतना बोलते हुए देख रहे हो, उस ज़माने में बोलना ही नहीं आता था। अंग्रेजी की एक लाइन बोलनी पड़े तो पसीना आ जाता था। तो आई ऑलवेज टेल देम कि कम्युनिकेशन अपनी ठीक करो। दूसरी चीज़ मैं उनको बोलता हूँ, भैया कम्युनिकेशन ठीक हो गया, आप अपना कॉन्फिडेंस ठीक करो। सी दिस। और कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस दोनों साथ साथ चाहिए। फिर आपको क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। नॉलेज अबाउट द आर्मी, नॉलेज, जनरल अवेयरनेस। और क्या होता है, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं, एक किस्म से एक सर्कल ऐसा है तीन बेसिक चीज़ों का, कि एक को भी बढ़ाओ आप, दूसरा बढ़ जाएगा। आपके पास नॉलेज हो, अच्छा कम्युनिकेशन हो, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। समझ गए नहीं? समझे? बाकी चीज़ों में उनको बोलता ही नहीं हूँ, बिकॉज एक ही शर्त मैंने पहले बता रखी है उनको, क्या? कि आपका ड्रीम क्लियर होना चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए। आपके दिल में एक नेचुरल प्यार होना चाहिए अपने ड्रीम के लिए, एक पैशन होना चाहिए, एक लव होना चाहिए। वो आपके पास है, आप अपने आप, आपका रास्ता क्लियर होते जाएगा, क्लियर होते जाएगा। और आपने तीन चीज़ें इंप्रूवमेंट करनी है, कम्युनिकेशन, नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस। ये एक ऐसा ट्रायंगल है, एक दूसरे को बढ़ा देते हैं। तो ये आप अपने आप बढ़ा दोगे, और आपके दिल में तमन्ना तो है ही। एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, अगर साथ में कॉन्फिडेंस हो ना, साथ में फेथ इन द गॉड हो, सॉरी, फेथ इन द गॉड हो आप, तो वो फेथ फिर आपको, आपका रास्ता जो है, मुश्किल रास्ता भी आपका आसान हो जाता है। तो यही मैं अपने कैंडिडेट्स को बताता हूँ कि भैया ही वांट्स टू जॉइन द आर्मी, बड़ी बड़ी बातें करता हो मेरे से, और मैं उसको 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं क्योंकि इतने इंटरव्यूज़ ऑनलाइन लेता हूँ, आर्मी के बारे में उसको कख पता नहीं, कुछ नहीं पता, ऐसे हवा में सट्टे मार रहा मेरे को। अरे भैया तेरा ये है सारा गोल, जिस गोल के बारे में तेरे को ABCD पता नहीं। कौन नहीं बनना चाहता अफसर? हर कोई बनना चाहता है, चपड़ासी भी अफसर बनना चाहता है। But see his capabilities, see his knowledge, see his passion, see the leadership in him. It will be nil, very less. तो आप सिर्फ बोलने से अफसर नहीं बन सकते, सिर्फ सोचने से कि ये गोल है मेरा, आप नहीं बन सकते हैं। तो गोल के लिए आपको कुछ न कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, एक रास्ता बनाना पड़ता है, एक प्लानिंग करनी पड़ती है। इसको मैं बोलता हूँ कि प्लानिंग एंड एक्शन देयर आफ्टर। आप प्लान करोगे और फिर उस पर एक्शन ऑटोमेटिकली लेते जाओगे। क्यों लेते जाओगे? क्योंकि आपके दिल में प्यार है अपने गोल के लिए, पैशन है अपने गोल के लिए, तो रास्ता चुनता अपने आप चलता जाएगा। तो ये मैं अपने कैंडिडेट्स को बताता हूँ। कोई बाकी मुश्किल वाले लेसन बाद में देता हूँ उनको, कि असज में GTO में ये करना चाहिए, इंटरव्यू में ये करना चाहिए, दीज आर निटी-ग्रिटीज। बट पहले आप में वो है गो, पहले वो देखता हूँ उसमें। अगर वो गो नहीं है, आई नो कि इट इज़ अ हाफ हार्टेड एफर्ट, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। सो जिस दिन मेरे दिल में उनका ये क्वेश्चन मार्क क्लियर हो जाता है, मैं खुद ही बोल देता हूँ, भैया यू विल पास द असेसमेंट। समझ गए नहीं समझे? जैसे इस बैच में ही जो है, कम से कम मैंने 5 या 6 को बोल दिया, भैया यू विल गेट थ्रू, बिकॉज यू नो आई फाइंड देम गुड विथ लॉट ऑफ पैशन। सो ये सिंपल चीज़ें मैं अपने कैंडिडेट्स को गाइड करता रहता हूँ कि बी ए लीडर
in your heart and mind. And the army will choose you. Who can stop you? Are you getting me? फूल की कोई खुशबू रोक सकता है? सर, जब एक बच्चा बार बार स्क्रीन आउट और कॉन्फ्रेंस आउट होकर आता है तो उसे अपनी गलतियां पता नहीं चलती, तो हाउ शुड आर स्टूडेंट इंट्रोस्पेक्ट देमसेल्फ कि उसे पता चल जाए उसने अपने प्रीवियस अटेम्प्ट में क्या गलतियां की हैं? Good. It's a good question. See, here you need a guidance. Here you need. You can do your self introspection. You can analyze yourself. Where is the doubt in this? But here you need somebody. So such candidates, in fact, they come to SSB Short Short Academy. Well, in one training kind of stage one, which we call it, screening test, which we conduct, we can make out why this guy is getting screened out. Yeah, that's why we have a lot of practice for a screening test. हम उनका बार बार स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं. So he builds this confidence. So that is how we guide the candidate, because यहाँ SSB Short Short Academy में हर चीज़ वो चीज़ है जो एक कैंडिडेट को एक्चुअली में SSB में काम आएगी. ये टाइम पास एकेडमी नहीं है, because I have built it by my passion. It is my passion to guide the candidates now. So उनको अपनी गलतियों का पता, मैं शुरू में ही उनको बोलता हूँ, भैया 7 days के अंदर you will know where you are, which are the areas you have to work, and how you can qualify the SSB. You will be able to know in 7 days. Another 5 days is to build on that. So उनको खुद पता लगना चाहिए, खुद उनको आइडिया लग जाएगा, अरे यार ये कारण मैं फेल हो रहा हूँ. जिस दिन ये समझ आ गई तो you start working on that, because I will guide them, I will tell them, but ultimately the voice has to come from their heart. Oh my God, really? This was my mistake. So that is the thing which has to come, because this came in me. I also failed in the SSB. That's how I am a better guide, because I have gone through whatever the candidates are undergoing today. So, and any guy who has just the basics, let me tell you, he can make it to become an officer. He can crack the SSB. I have no doubt on that. But you got to have that passion which I keep talking about. And of course, if he has faith in the God Almighty, the journey becomes easy and interesting. So God's blessings are also there. See this. So that's also a miracle of the God. Provided that also has to have your deep faith in the God Almighty. Because ऐसे चमत्कार मेरी ज़िंदगी में हुए हैं, इसलिए मैं कैंडिडेट्स को बोलता हूँ, भैया बी ए बिलीवर. बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैंने जितने भी 99% सक्सेसफुल पीपल देखे हैं, कैन यू बिलीव इट? मतलब 100 में से 99 लोग वो होंगे जिनको गॉड पर फेथ होगा. You can be of any religion, it doesn't matter. You can be a Christian, you can be a Muslim, you can be a Gujarati, you can be any faith. But there has to be some deep faith which helps you ultimately in the time of crisis. Particularly a lower middle class, a poor class, a middle class, God is a must. I will say that is also, I add to your kind of, pillars of strength. Yeah. सर, आई हैव अ कॉमन क्वेश्चन ऑफ कैंडिडेट्स कि क्या एसएसबी को हम हिंदी में दे सकते हैं? I will disagree with you. Not because I can speak in English today. I can sort of, but see this. Tomorrow a Tamilian bolega, we can give it in Tamil. There will be hartal in Tamil Nadu first. I can tell you. The first state will be Tamil Nadu. And these guys too in front of me are from Tamil Nadu, by the way. They are the first one who will raise voice against it. The Malayali guy will say it should be in Malayalam. And look at this, is there any end to it? I think, though, you got to accept the international language today is English. You are a military leader. As a military leader, you may have to serve anywhere around the world. Look at this, you can represent India. I have represented India in England. I have represented in Nepal as a head of the delegation. I have represented in Bhutan during the joint training. Well, you got to have some language which is spoken by every part of the world. Now you will keep speaking Hindi. Who the hell is going to understand you? That is one.
Secondly, see, India, so many languages. The commonality, ultimately, the common thing which unites them is English, particularly the officer class. Thirdly, the official language, whatever officers' documentation, everything is in English today. As an officer, if you don't understand English, well, then there is an issue. See, we don't mind about Jawans. Madras regiment will speak Tamil because we are also proud of the Tamil. No problem at all. Gurkhalis, ayo Gurkhali, they will speak Gurkha, Gurkhali language. That is of Nepal, but we are proud of it because Gorkha regiment is one of the best regiment we have. Garhwalis will speak Garhwali. We don't mind Kumaunis like me, Pahadis speaking Pahadi language in Kumaon regiment. But can they be? See, officers served in the so many kind of headquarters, which has different regiment. I commanded a division where there were Madrasis, there were Marathas, there was other different Gadwalis, there was a Gurkha regiment. My God. Then how the headquarter controls them? We will be biased. So everything is in English in the headquarter. We try and speak to them through their officers who know their language, or if we know that language, we can converse with them. So I am against it now, though I have gone through the same problem. So you respect Hindi, no doubt. We salute Hindi. We salute India. But the language, as far as officers is concerned, it has to be English, which is uniting the country now at this stage of life. हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये गुलामी की निशानी है भैया ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है यू गॉट टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट सो हिंदी में नहीं होना चाहिए इंग्लिश में होना चाहिए इफ आई कैन लर्न फ्रॉम ए विलेज बॉय with a bit of difficulty though. Well, I could have passed in my very first attempt. I failed just because of English, I know it. And that motivated me to work on that. Yeah. सर बाकी सारे एग्जाम्स के इंटरव्यू लगभग एक दिन में हो जाते हैं, बट एसएसपी 5 दिन का प्रोसेस होता है, तो ऐसा क्यों? Good. See this. Now look at this. What is this test? My God, it's about your personality. How do you reflect your personality in just half an hour's interview? There are so many facets of your personality. There is a psychological domain. Look at this. We see your mental built up. How mentally are you strong? Are you a negative guy? Look at this. What kind of reactions you have? And how, as a leader, you can be a team leader as well as a good team member. The various GTO tasks which actually happen, where your leadership comes out in a group. We got to see that man in actual happening, in actual situations. And that cannot happen in just one interview, which is there for the civil services as well. This has to happen over a period of time. We got to test you in your psychological domain. We got to test you in your, look at this, in your GTO task, in your group testing. In 9 of those GTO tasks, we got to check your physical fitness besides the mental fitness. So all these tests are to test your leadership skills. Can you believe there are 15 of them which defines your entire personality as a leader? So to test those 15 officer-like qualities, we test them through 3 different domains. The domain of psychology, one-to-one interview, and the third is through those 9 GTO tasks. And your assessment is complete. And let me tell you, after analyzing, talking to the various other examinations, knowing little bit about them, I can say today this is one of the oldest process, but let me tell you, SSP is the best process, most impartial. इससे impartial कोई टेस्ट हो ही नहीं सकता है. See, 3 different agencies in a way आपका टेस्ट ले रही हैं और अल्टीमेटली कॉन्फ्रेंस डे के दिन बैठती हूँ और फिर आपका रिजल्ट तैयार होता है. हाउ कैन दिस प्रोसेस बी रॉन्ग? वन मैन कैन बी रॉन्ग. हाउ कैन बी ए प्रोसेस? Ultimately, your result is decided in front of 12 to 15 officers. How can it be wrong? I know it because I have, as a president of the board, as a chairman, a commandant of the center, imagine so many conferences I have chaired. I was virtually for 2 years, 7 months, I was the commandant.
So I know every angle of it. So it is most impartial process which cannot be interfered with. Yeah. सर कभी कभी एक पोटेंशियल कैंडिडेट भी कई बार आउट हो जाता है एसएसबी से बिकॉज ऑफ सम माइनर मिस्टेक्स, तो क्या उसको कोचिंग प्रेफर करनी चाहिए? 100% yes. See, mentorship is actually, tell me, किस एग्जाम में आपको ऐसी गाइडेंस नहीं मिलती? लोग मिसगाइड करते हैं आपको, अरे भैया कोचिंग करोगे तो आप फेल हो जाओगे। अरे भैया, किस एग्जाम में आपको कोचिंग का मतलब है जो ब्लाइंड कोचिंग, आई विल एग्री विथ यू, शुड नेवर बी डन। ब्लाइंड कोचिंग, तो वी बिलीव लाइक एन एसएसबी शो शॉर्ट एकेडमी, वी बिलीव इन गाइडेंस एंड मेंटोरशिप। वी आर गाइडिंग यू, we are mentoring you, we are telling you that such things. It is you who has to help us to train yourself and develop your personality. We always tell them, जब तक आप खुद को अपनी क्वालिटीज को इम्प्रूव नहीं करोगे और एक लीडर नहीं बनोगे, हाउ कैन यू पास क्रैक द एसएसबी? सो इट इज रॉन्ग टू ब्लाइंडली कोच देम। आई विल एग्री विद यू। आजकल कोचिंग कौन कर रहे हैं? जिनको एसएसबी के बारे में कुछ पता नहीं है, ऐसे लोग आपको कोच करने लगते हैं। तो ऑब्वियसली बिकॉज दे डोंट नो द एंटायर पिक्चर। तो आपने किसी अच्छे ट्रेंड आदमी से ही गाइडेंस लेनी चाहिए, मेंटोरशिप लेनी चाहिए, एंड यू एज ए कैंडिडेट यू गॉट टू हैव योर ओन जजमेंट, व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज बैड फॉर यू। आफ्टर दैट वेल सडनली यू विल इम्प्रूव। अदरवाइज लोग पहली बार एसएस में फेल होके आते हैं एकदम। कितने एसआरटी के? सर 25। अब कैसे पास हो गए आप? कितने डब्ल्यूटी के? सर 30-40 तो किए ही होंगे। फिर आप पूछेंगे इंटरव्यू कैसा रहा? सर मैं बहुत घबरा गया था, सर मैं बहुत नर्वस हो गया था। जीटो टास्क में क्या हुआ? सर आई डिड 5 ऑब्स्टिकल्स ओनली। अरे अब इसके लिए नहीं चाहिए आपको? मेरे पास सब कुछ है, इधर पूरा जीटीओ कोर्स है। मज़ा है आप फिजिकली अनफिट होके जाओ, आप प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस नहीं चाहिए क्या? आप जवान के लिए भर्ती जाते हो, आप दौड़ की प्रैक्टिस करते हो रोज, क्या वो गलत है? लोग ऐसे आजकल मिसगाइड कर देते हैं यूथ को, भैया उसके लिए दौड़ो, वो एक्सरसाइज करो, वो रस्सा करो, वो ऑब्स्टिकल करो। सीरियस, वो भी हमारे पास है इधर। तो अब क्या होगा कि जब यार ये करते हो, योर कॉन्फिडेंस लेवल रीचेज टू द नेक्स्ट स्टेज। लुक, ए गाय हु हैज बीन गाइडेड, ए गाय हु हैज डन द मेंटोरशिप, well his performance will improve, his self confidence will improve in him। यही तो हमें चाहिए। तो आप ये किसी ने जुमला बना दिया है कि भैया कोचिंग करोगे फेल हो जाओगे। अरे मेरे जो 2200 कैंडिडेट पास हुए हैं वो बिना कैसे पास हुए होंगे बताना जरा। सी हाईएस्ट रिकॉर्ड ऑफ सिलेक्शन ऑफ एसएसबी शोर शॉर्ट एकेडमी ऐसी जो क्या हुआ वो, क्योंकि मेरा पैशन है अभी टू ट्रेन देम फॉर द एसएसबी। ये पैशन है मेरा, ओके, टू मेक द मैक्सिमम ऑफिसर्स। ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन आर्मी ऑफिसर कल बोले कि वी आर फ्रॉम एसएसबी शोर शॉर्ट एकेडमी। हमारे कैंडिडेट ऐसे हैं, कैन यू बिलीव इट, सिलेक्शन के बाद ऑफिसर बनने के बाद इधर आते हैं। फिर भी हम कभी उनका वीडियो नहीं बनाते हैं, कभी कुछ नहीं बनाते हैं उनका, लेकिन वो दे मीट, दे रिमेंबर देयर गुड ओल्ड डेज। ऐसे ऑफिसर विजिट करते हैं जो आज ऑफिसर्स हैं, दे रिमेन इन टच विद अस। तो ये कहानी है। तो इट्स अ वंडरफुल थिंग टू बी गाइडेड बाय एन एक्सपर्ट। सर समटाइम्स एक कैंडिडेट अपने लास्ट अटैम्प्ट तक भी रिकवर नहीं हो पाता है और फिर वो दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करता है और लेस कॉन्फिडेंट फील करता है, तो उनके लिए क्या गाइडेंस है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनके लिए भी एक राय है। देखिए, एक चीज़ आप फिर भी कर सकते हो। वो क्या कर सकते हो? अप टू 42 आपने हार नहीं माननी है। एक कमीशन है जो है टीए कमीशन, अप टू 42 ईयर्स। आप कोई नौकरी करिए और आप टीए के लिए जा सकते हैं, इतनी वैकेंसीज टीए में है। सी, और दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि भैया उनके पास पैरामिलिट्री फोर्सेस का ऑप्शन है, विच इज़ एज if not as good, at least next to the army. They can join PSF, they can join CRPF, they can join so many private kind of such security organization as an officer, which are very next to the armed forces. So they have better option, but they must fulfill their dream. कभी कभी लक साथ तो नहीं होता आपके, और कभी कभी भगवान ने भी आपके लिए कुछ बड़ा सोचा है।
उसको पॉजिटिवली लेना है कि अरे शायद समथिंग बेटर इज हैज़ बीन kept reserved by the God for me, because I take it very positively always कि there has to be something better. So वही एक पॉजिटिव अप्रोच उसकी होनी चाहिए कि लाइफ की बिगनिंग होती है. एवरी फेल्योर इज ए न्यू बिगनिंग फॉर सक्सेस. दिस इज व्हाट आई टेल माय स्टूडेंट्स. अगर उसी से हार मान लिया, आप कैसे कल लड़ाई में अपने जवानों को लीड करोगे बताओ. एक झटका लगेगा आपको, आपके जवान भी घायल होंगे. एक ऐसा हार मानने वाला आदमी तो हार जाएगा फिर. तो वी नीड कि एवरी फेल्योर, एवरी झटका मेक्स यू स्ट्रॉन्गर. वी नीड सच काइंड ऑफ लीडर्स who, in spite of failing in the SSB or failing even at the last moment, still sees some light somewhere. And he has to find out where is that light for me. What is the God has, designed for me. And God's design is always something better for you, provided you have taken it positively. I have no doubt in my mind. I am convinced about it. तो आप उसको ढूंढिए, उसको चुनिए, वो चैलेंज को देखिए और आप बनेंगे जरूर. सर, क्या आपको लगता है कि एसएसबी प्रोसेसर में कुछ लूप होल्स हैं, और अगर आपको उन्हें ठीक करने का मौका दिया जाए तो वो क्या होंगे? अरे मैंने एक चिट्ठी लिखी थी, आपको चिट्ठी ये भेज देंगे. आर्मी हेडक्वार्टर है वेरी promptly replied that later. Okay, and see, beautifully they had replied. Army is a very responsible organization. I had written a long letter, and let me tell you, they keep improving the things now. Stage 1 is getting improved. See, entire stage 1 is being converted into a, not that kind of the subjective kind of test. It will be completely objective. See this. So we have given that in our website also. We have given that. So that's the letter I had written. And Pat came the reply ki we are already on it, and within 6 months it is going to be implemented. I will send you that later, and you can even publish that later, because they have sent me openly. There is no secret about which armed forces themselves are saying. I had written to the chief of the army staff that later. And see, army always takes good suggestions very positively. Those changes may take little time, but it has to happen. मैंने लिखा था उनको स्टेज 1 के बारे में काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं और कैसे इसको किया जा सकता है, और वो चिट्ठी का रिप्लाई आपको मेरा स्टाफ आपको भेज देगा. एंड वेरी प्रॉम्प्ट एंड गुड एक्शंस, पॉजिटिव एक्शंस आर्मी हेडक्वार्टर हैज टेकन इन दिस. सर, आपकी जर्नी मुझे काफ़ी इंस्पिरेशनल लगी. तो अगर आप कोई 2 गाइडेंस अपने यंगर सेल्फ को देना पॉसिबल हो आपके लिए, तो वो आप क्या दे पाएँगे? ओके, अगर मैंने आपको पहले ही बताया, मैं किसी भी नए एस्पायरेंट को हो या कोई भी आदमी हो, ही मे बी वांटिंग टू गो इन अ प्राइवेट सेक्टर, ही मे बी वर्किंग इन एआई, कहीं भी जाना है उसको, मैं उसको एक ही चीज़ बोलता हूँ भैया कि प्लीज़ अपने आप को समझो और अपना गोल को समझो लाइफ के. जैसे आपने मेरे को बोला था, देखो मैं ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन जैसे मैं ऑफिसर बना उस समय भी मेरे को, मैं अपनी मदर से प्रार्थना करता था, जब भी उनके पैर छूता था, बोलो कि मैं कर्नल जनरल बन जाऊं, और वो हमेशा ये बोलती थी. उसको हिंदी बोलना नहीं आता. टिल हर लास्ट ब्रेथ, कैन यू बिलीव इट, शी कुडंट स्पीक हिंदी. हम ऐसे जगहों से रहने वाले हैं, है ना, उत्तराखंडी. शी कुड नॉट स्पीक ए सिंगल लाइन इन हिंदी बिकॉज शी हैड स्टडीड अप टू क्लास 2. सी, वो अपना नाम बड़ी मुश्किल से लिखती थी, तो बड़ा वो करके हम बोलते थे आपने पढ़ा है अगर 2 तक तो अपना नाम लिखो. तो बड़ी धीरे धीरे नाम लिखना आता था उनको, और उनका नाम भी बहुत ही खूबसूरत था. उस समय का सबसे फेमस नाम था ये. 70s में जब हम उससे पूछते थे, उनका नाम था बसंती. सी, शोले पिक्चर ने बसंती को बहुत फेमस कर दिया था. सो शी टू राइट हर नेम एज बसंती. तो इतने तो हम पढ़े लिखे थे हम. तो अब ऐसे आप बैकग्राउंड से अगर आप आते हो, अगर आपने अपना गोल बनाया है, लॉन्ग टर्म गोल, जैसा मैं हमेशा अपने कैंडिडेट्स को बोलता हूँ, और उस समय मैं सोचता था कि मैं जनरल बनूंगा. सी दिस, हर समय. और मेरे को मेजर जनरल बहुत अच्छा लगता था, मेजर जनरल. तो ये रैंक मेरे को बड़ा फैसिनेट करता था. आई नेवर लाइक लेफ्टिनेंट जनरल. समाओ लेफ्टिनेंट से उतना बढ़िया मोटिवेट नहीं होता था मैं. मेजर जनरल, और मैं वही बना.
और बल्कि लेटर ऑन आई थॉट वंस आई बिकेम ए मेजर जनरल, यार उसमें शायद मैंने गलती कर दी, आई शुड हैव थॉट अबाउट लेफ्टिनेंट जनरल, बट जो होना था हो चुका है. बट आई एम वेरी सेटिस्फाइड मैन बिकॉज गॉड हैज़ गिवन मी वट एवर आई वांटेड, the label I wanted. I never thought beyond that. Look at this. Because of the age factor, because of so many other reasons, because of my qualification maybe. तो वही चीज़ मैं अपने, जैसा आपने बताया कि आप क्या बताओगे उनको, मैं बोलूँगा भैया अपने आप को पहचानो और अपने देखो कि आपके लिए क्या ठीक है लाइफ में. फिर अपना गोल का निर्धारण करो, अपने गोल के बारे में सब कुछ जानो और फिर उसके लिए अपने दिन रात एक कर दो. बिकॉज आपका अपना गोल है भैया, वो आप किसके लिए काम कर रहे हो, अपने लिए काम कर रहे हो. अगर अपने लिए काम करने में भी आपको सारा प्रॉब्लम है तो भगवान जाने फिर आप क्या करोगे बताओ लाइफ में. जो आदमी अपने लिए काम नहीं कर सकता है वो क्या देश के लिए काम करेगा, क्या वो अपने सीनियर्स के लिए सेक्रीफाइस करेगा. अपने लिए तो काम करो. तो यू हैव टू पुट इन देयर आफ्टर, बिकॉज तब तक आप अपने लिए काम नहीं करोगे जब तक आप अपनी जर्नी डिसाइड नहीं करते, गोल डिसाइड नहीं कर सकते, वो जर्नी डिसाइड नहीं करोगे, वो पैशन डेवलप नहीं करोगे. बाकी चीज़ें दे फिट इन टू द प्लेस, वो अपने आप फिट हो जाएंगी. आप ट्राई करके देख लो, चाहे देखो बड़े बड़े फुटबॉलर ऐसे बने हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स ऐसे बने हैं. माई गॉड, लुक एट देयर पैशन. और रात को क्रिकेट खेलते थे, मैं तो दंग रह गया साला, 1 बजे कौन क्रिकेट खेलता है, लेकिन देयर हैव बीन प्लेयर्स लाइक दैट. सी दिस. तो दैट इज़ व्हाट इट इज़. तो मैं उनको सिर्फ यही बोलता हूँ, उसके बाद जी जान से जुट जाओ और गाइडेंस भी अपने आप को मिलने लगेगी. और अगर एसएसबी के लिए चाहते हो तो अंत में गॉड आपको मेरे पास भेज ही देगा, अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो. मैं हूँ आपके साथ. अगर गरीब हो आप, बिलो बीपीएल कैटेगरी में, आपको फ्री एजुकेशन देने को भी तैयार हो. तो ऐसा नहीं है तो आपके लिए गाइडेंस आ जाएगी कहीं ना कहीं से घूम फिर करके, तो अपने आप रास्ता बन जाएगा. या Sir, I have learned a lot through this conversation और जो बच्चे इस पॉडकास्ट को देखेंगे उन्हें भी काफ़ी कुछ आपसे सीखने के लिए मिलेगा. आपकी जर्नी ट्रूली इंस्पिरेशनल है. सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. थैंक यू सो मच. वंडरफुल, यू स्पीक सो वेल. मैं सोच रहा था दिमाग में कहीं आप पहले मिल गई होती, अभी आर्मी ऑफिसर होती. तो कोई बात नहीं, अभी भी आपकी जर्नी जो है भगवान करे बहुत अच्छी हो और यू विल ऑल्सो डू वेरी वेल. यू आर ए वेरी टैलेंटेड गर्ल, वेरी स्मार्ट गर्ल, एंड स्टिल यू विल अचीव ए लॉट इन योर लाइफ. ओके, Thank you so much. गॉड ब्लेस यू प्रेरणा, गॉड ब्लेस यू. एंड I also enjoyed this, this interview, one-to-one talk with you. Thank you so much, Prerna. Thank you. Thank you so much, sir.